प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। अब हम बताएंगे आज प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता क्या है कि यदि हम मान लें कि प्रकाश में ये हम देख रहे हैं, ये लाइन जो खींची गई है ये माध्यम को बांटने वाली रेखा है। उस ओर माध्यम नंबर 1 है, कुछ भी हो सकता है, सघन विरल, और इधर इस रेखा से दूसरी ओर ये माध्यम नंबर 2 है। तो अब हम मान रहे हैं कि यदि प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो स्नेल का नियम था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम लिखते थे 1 and 2, मीन्स पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस माध्यम का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये ध्यान दें, sin I अपान sin R, या इसी को हम कह सकते थे कि प्रकाश के जो वेगों का अनुपात वही अपवर्तनांक होता था, इसलिए हमने इसमें यह भी लिख लिया है कि V1 अपान V2। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यदि ये मान लें पुनः, यदि प्रकाश किरण माना कि इधर से माध्यम नंबर 2 से जाती है और माध्यम नंबर 1 निकलती, तो बिल्कुल इसी मार्ग का ही अनुसरण करेगी। तो यदि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, तो यदि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले में जा रही, तो हम कहेंगे 2n1 है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक 2n1। तो इसमें आपतन कोण हमारा ये हो गया जिसको हमने r लिखा था, और ये अपवर्तन हो गया, तो sin R अपान sin I हो जाएगा, या हम कह सकते हैं V2 अपान V1। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 का यदि हम गुणा करें तो हमारा हो जाएगा 1 and 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर V1 अपान V2 इंटू V2 अपान V1। चाहे तो हम sin I अपान sin R इंटू sin R अपान sin I लिख लेते, तो ये सब कट जाएगा, V2 से V2 कटा, V1 से V1 कटा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1 and 2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1, या हम कहते हैं 2n1 बराबर 2n1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 and 2। इसे हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। उत्क्रमणीयता के बारे में भी हमने बताया था कि प्रकाश यदि इस कोण पर I कोण पर गिरता है, दूसरे माध्यम में R कोण पर जाता है, तो अगर दूसरे माध्यम से R कोण से जाए तो उधर I कोण से निकलेगा। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। अब हम कुछ प्रश्न देखिए, अब कुछ प्रश्न जो आपको हल करने हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तथा कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ये प्रश्न क्या बताया गया है, हमने हल कर दिया कि वायु में प्रकाश की चाल, इसको हम चाल यानी स्पीड को वेलोसिटी कह सकते हैं, तो v सफिक्स में a लगा दिया ताकि हमें पता चल जाए कि एयर अर्थात तो वायु प्रकाश चाल, इसको केवल हम VA भी लिख सकते थे, पूरा हमने लिख दिया ताकि आप समझ सकें। ये दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से कांच में चाल दी गई थी, तो कांच में प्रकाश की चाल नोट की, वेलोसिटी इन ग्लास, तो VG लिखा है, सफिक्स में G लगाया गया है नीचे की ओर, तो ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष, तो AN कांच का यानी G ग्लास, ANG एयर ग्लास, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या है। तो हमें याद होना चाहिए, हम पहले का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, तो वही सूत्र हमने लगाया कि ANG बराबर एयर में प्रकाश की चाल VA अपान ग्लास में प्रकाश की चाल वेलोसिटी इन ग्लास VG। दोनों रख लिए, 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, ये कट गया, तो 3/2 बचा, जिसको हम 1.5 लिख सकते हैं। अपवर्तनांक का ध्यान रखें, कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आंसर केवल लिखेंगे। प्रश्न हल करें। वायु में प्रकाश की चाल बताई गई है, जल में प्रकाश की चाल बताई गई है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो वायु के सापेक्ष यानी ANW, W मीन्स वाटर, ये आपको निकालना, जैसे ANG निकाला गया ऐसे ANW निकालना है। वायु में प्रकाश की चाल इतना और बटे ये हो जाएगा, और आप हल करें। दूसरा प्रश्न देखें, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, और वायु में प्रकाश की चाल दी गई, तो वायु में प्रकाश की चाल ऐसे ही नोट कर लेंगे कि VA बराबर, और अपवर्तनांक यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अर्थात ANG बराबर 1.5, जो आंसर निकाला था। अब कांच में प्रकाश की चाल ये हमें निकालना है VG, यही सूत्र लगाएंगे कि ANG की जगह पर 1.5 लिखा जाएगा और VA की जगह पर VA लिखेंगे 3 × 10⁸,
और अपान VG निकालना है। इधर क्रॉस ले जाएंगे गुणा करके, इसको इधर ले आएंगे तो बस निकल आएगा आंसर। ठीक है। यदि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करो। उत्क्रमणीयता से हमने लिख दिया है। यदि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम, कोई भी माध्यम हो, तो चलो हम लिख लेते हैं कि AN, कोई भी मीडियम, तो M, ANM इज इक्वल टू 2। अब माध्यम के सापेक्ष यानी MNA बराबर वाट, तो बस आप उत्क्रमणीयता में देख सकें 2N1 इज इक्वल टू 1/1N2, इसी से हो जाए तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो वायु के सापेक्ष तो AN वाटर W, तो ANW बराबर 4/3, और वायु में प्रकाश की चाल, तो फिर ये वायु में प्रकाश की चाल है, तो वेलोसिटी इन एयर VA बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख लिया। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, तो ANW यानी जल में प्रकाश की चाल, तो VW ज्ञात करना है, आपको निकालना है। अब अपवर्तन गोली पृष्ठों से इसके अंतर्गत आपको बताएंगे कि लेंस हम किसको कह देते हैं, किसे कहें, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ है पारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठों से घिरा हुआ है पारदर्शी माध्यम जिसमें एक या दोनों पृष्ठ गोली हों, लेंस कहलाता है। देखिए इसमें एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, दोनों पृष्ठ गोली हैं। इसका दोनों पृष्ठ गोली हैं, तो ये दोनों पृष्ठ से हम कह सकते हैं एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, तो ये दोनों पृष्ठ का गोलीय लेंस है। और इसमें दोनों पृष्ठ उठे हुए हैं, इसलिए इसको हम द्विउत्तल कहते हैं। द्वि यानी दो, उत्तल, दोनों पृष्ठ उत्तल हैं। इसमें देखें ये पृष्ठ उत्तल है और ये समतल है, तो इसको हम समतल उत्तल अर्थात समतलोत्तल, संधि कर दी हिंदी में, समतलोत्तल लेंस कहेंगे। ये देखें अवतल और समतल, तो समतल और अवतल, अवतल समतल कहते हैं, समतल अवतल लेंस। और इसमें दोनों पृष्ठ गड्ढेदार हैं यानी अवतल हैं, तो ये अवतल लेंस। लेंसों की पहचान क्या है, अगर आपको दिया जाए तो उसको पकड़ कर देखिए, बीच में मोटा किनारे पर पतला हो तो उत्तल बताइए, और यदि बीच में पतला किनारे पर मोटा हो जाए, ऐसे पकड़ कर देखें लेंस को, तो इसको हम कह देते हैं कि ये अवतल लेंस है। ये आप पहचान लें। अगर एक तरफ गड्ढा है, एक तरफ समतल दिख रहा है, तो फिर ऐसा हो जाएगा। अगर एक तरफ उठा हुआ, एक तरफ समतल है, तो फिर इस प्रकार का होगा। तो ये आप लेंस को पहचान सकते हैं। अब लेंस जितना उसका गोल गोल बनाया गया होगा कांच का, बीच में मोटा होगा, किनारे पर पतला होगा, इस तरह से होगा। तो जितना उसका व्यास है उसको हम द्वारक कहते हैं। ये बात हम पहले बता चुके हैं, फिर ध्यान दें कि व्यास को हम द्वारक कहते हैं। एक नोट और याद रखें कि उत्तल लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। यहाँ चित्र में देखें, ये उत्तल लेंस हमने बनाया है, एक मुख्य अक्ष के ये मुख्य अक्ष खींचा है, इसके समांतर प्रकाश किरण ये गिरी, एक ये गिरी, और ये दोनों ही प्रकाश किरणें इस बिंदु से होकर जा रही हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अतः ये अभिसारी लेंस कहा जाएगा कि अभिसारित करता है, और जो प्रकाश को फैला रहा है, अपवर्तन के बाद फैला देता है, तो ये हमारा अपसारी लेंस है। अर्थात अवतल लेंस अपसारी होता है और ये अभिसारी। पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि मुख्य फोकस क्या है। अब उत्तल लेंस का मुख्य फोकस देखो, हमने चित्र में दर्शाया, यहाँ पर आया है, और अवतल लेंस का फोकस देखें तो ये प्रकाश किरणें इस बिंदु पर से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल नहीं रही, प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये अपसारी है, लिख दिया मैंने अपसारी, और ये उत्तल लेंस अभिसारी है। तो इसमें समझें कि मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश किरणें ये वाली दोनों ही मुख्य अक्ष के समांतर थी। चलकर लेंस पर गिरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस उत्तल लेंस का इस तरफ होगा और अवतल लेंस का इस तरफ होगा। यदि आपको चिन्ह पर पाटी याद हो तो उत्तल लेंस का ये यहाँ पर हमारा मूल बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र, इसको मूल बिंदु समझेंगे, और इस ओर की दूरी पॉजिटिव लेंगे, अर्थात इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव, और ये मूल बिंदु से इधर की दूरी नेगेटिव।
तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इतना याद रखें, चिन्ह पर पार्टी में कोई विशेष नहीं, जैसी पहले थी वैसी अब रहेगी। दैट्स ऑल।